सो हेलो स्टूडेंट्स। अभी तो थोड़ी देर पहले आप सबकी बहुत आवाज़ें आ रही थी। जब मैं क्लास के बाहर था तो इतना आप लोग बोल रहे थे। और अभी क्लास में जैसे ही मैं इन किया, सत्या सर ने इन किया, तो आप लोगों की आवाज़ म्यूट मोड में चली गई क्या? बोलना भूल गए? हाँ, किससे? सत्या सर के डर से, या फिर ऐसा तो नहीं कि मतलब एक नया टीचर आया था, चलो पहले दिन है तो थोड़ा शरीफ बन के दिखा देते हैं, ऐसा कुछ है? अच्छा चलो, कम से कम अभी तुम लोग का स्माइल वापस आया। धीरे धीरे और भी बहुत कुछ वापस आएगा। एनीवेज, आप लोग से मैं 1 घंटे अभी बात ही करूँगा। बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ। इंग्लिश का क्लास तो खैर अपने आप बातचीत करते करते हो जाएगा। हम लोग सीख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान लेंगे। एक बार फिर से चलो ट्राई करते हैं। शायद आप लोग अपना भूला हुआ, वो आप लोग को जो थोड़ा लगा होगा, शायद वो गजनी अटैक आया होगा कि बोलना भूल गए होंगे, तो दोबारा से आप लोग को याद आ जाए तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, गुड मॉर्निंग का जवाब यस सर होता है। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोगों ने मुझे एक नई इंग्लिश सिखा दी कि अगर कोई गुड मॉर्निंग विश करेगा तो हम जवाब में बोलेंगे यस सर, है ना सर? क्या बोलना चाहिए सर? गुड मॉर्निंग का जवाब में क्या बोलना चाहिए? अच्छा, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। चलो ठीक है, कम से कम तुम लोगों से आने के साथ कम से कम एक चीज़ तो मैंने सीख ली कि गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग से देना है। हमको लगा कि शायद गुड मॉर्निंग का जवाब यस सर देना है। अच्छा, जिसको जिसको पता होगा इस बार बोलना, और जिसको नहीं पता होगा बस चुपचाप बैठे रहना, ठीक है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ लोगों को थोड़ा लेट से याद आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा सोच रहे हैं कि अच्छा बोलना भी है, तो बोलना ही है, बात ही करना है। 1 घंटे मैं आप लोगों से बात ही करूंगा और इंग्लिश के बारे में बात करूंगा। आज हम लोग पहले ये समझते हैं। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में कितने लोगों को इंग्लिश अच्छा लगता है? नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, आपको अच्छा लगता है, बाकी लोगों को? हाँ, इंग्लिश अच्छा लगता है, बाकी आप लोगों को नहीं लगता है? आप लोग से भी बात कर रहे हैं मैम, सब लोगों से बात कर रहे हैं सर। आप लोग, आपको अच्छा लगता है इंग्लिश? अच्छा, अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा कितने लोगों को इंग्लिश का किताब जैसी हाथ में दिया जाता है और उसको पढ़ने बैठे तो अच्छी नींद आती है? ईमानदारी से बोलो यार, हम बात कर रहे हैं, तुम लोगों को बात करने में डर लग रहा है? अभी आई एम नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, राइट? ओके, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल यू अबाउट मी। मैं अपने बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। माय नेम इज राजीव कुमार, एज सत्या सर टोल्ड मी अबाउट मी। I'm teaching in a paramedical college, in a management college, and apart from that, I'm running my own institute in the name of ELT, English Language Training. There I teach the students how to speak English. English कुछ ज़्यादा हो गया? नहीं, चलो ठीक है। समझ में आता है, बोल नहीं पाते हैं तो चलो कोई बात नहीं। ये इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। तो इंग्लिश आप सब लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इंग्लिश का किताब जैसे ही देखते हैं तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, पलकें भारी होनी शुरू हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा कि आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे। बात करने के लिए आप लोग तैयार हैं? अच्छा चलो, अभी लगा कि हाँ याद, गजनी अटैक ख़त्म हुआ, आप लोगों को याद आया कि हाँ बोल भी सकते हैं। तो ये बताओ कि इंग्लिश को लेके कुछ प्रॉब्लम्स होती है क्या? बहुत होती हैं। चलो एक एक करके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बताओ, उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। नहीं होता है? अभी बोल रहे थे बहुत सारा होता, अभी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार। अच्छा, पढ़ने में लड़खड़ाते हैं, नहीं रीडिंग देने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जब इंग्लिश में किसी से बात करते तो थोड़ा वर्ड इधर उधर हो जाता है तो गड़बड़ा जाता है सारा मामला ना। अच्छा ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और? अच्छा, इंग्लिश वो समझते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, वेरी गुड। सॉरी, डर जाते हैं। अच्छा ठीक है, और कोई इशू? अरे बोलो भाई, अगर नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा आप सब लोग को इंग्लिश आता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इंग्लिश का क्लास इंग्लिश में लेना शुरू कर दूंगा, और फिर आप कहोगे सर कुछ पल्ले ना पड़ा, आप तो अपना लेक्चर दे के चले गए, कुछ समझ में आया नहीं। तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को दिल खोल के शेयर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो आप लोग मुझसे बात कीजिए, मुझे बताइए। और कोई प्रॉब्लम बचा है? अच्छा, दूसरे का समझ जाता है, अपना नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। हाँ सर बताइए। इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी नहीं हो पाता है, अच्छा ठीक है। और कोई इशू? कुछ बचा खुचा है तो वो भी बोलो यार,
क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ आपको उसका सॉल्यूशन देने के लिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनका सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो कैसा रहे? अच्छा रहेगा, ठीक है। आप सब लोग क्लास 10th में आ गए हैं, और ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश का क्लास आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं। इंग्लिश का क्लास आपने इसके पहले भी 9 साल पढ़ाई करी है, और आप सब ने मतलब इंग्लिश को पढ़ा, डिफरेंट टीचर्स ने पढ़ाया। अभी सर लोग जो पढ़ाते थे तो क्या करते थे कि सर लोग आते थे, पहले स्टोरी को एक्सप्लेन करते थे, उसको हिंदी में समझा देते थे, आप लोग समझ लेते थे। फिर क्या करते थे सर लोग आपको उसका हार्ड वर्ड लिखवाते थे कि ये हार्ड वर्ड है, थोड़ा लिख लो, उसका मीनिंग लिखवा देते थे, आप लोग उसका रट्टा मारते थे, ठीक है। फिर आप लोग एक और काम करते थे एग्जामिनेशन के टाइम में, स्पेशली जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो हम लोग क्या करते थे, इंग्लिश को जितना क्वेश्चन आंसर है उसको रट्टा मारते थे और जाके एग्जाम में लिख के चले आते थे। यही करते आ रहे हैं ना हम लोग 9 सालों से। हाँ, कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन क्या हुआ, मेरा मानना है कि जो चीज़ रटोगे बाबू, वो आज रटोगे कल भूलोगे, इसकी गारंटी है। मैं आप लोगों से ही पूछ दूं कि क्लास 6 में आपने कौन सी स्टोरी पढ़ी थी, उसमें आपने क्या क्वेश्चन आंसर याद किया था, वो आपको याद नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? राइट। अभी करंट में भी कुछ इश्यूज है, तो इन परेशानियों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। आज पहले दिन के क्लास में पहले हम लोग परेशानियों की ही बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स आखिर एक स्टूडेंट को होती क्या क्या है। बेसिकली मैं खुद भी एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, स्पेशली 12th तक, जब तक मैंने 12th करी थी। जब रात को मुझे नींद नहीं आती तो मैं इंग्लिश का किताब लेके बैठता था, जैसे ही लेके बैठता था किताब का कवर पेज देखने के साथ बहुत अच्छा नींद आता था, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कशन किया। बट बाद में मैंने इंग्लिश पे काम किया और आज मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे हो गई, तो मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ कि एक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को, स्पेशली जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि जिन प्रॉब्लम्स को आज आप फेस कर रहे हो बाबू, वो किसी टाइम में मैंने खुद भी फेस करी है। तो बाद में मैंने कोशिश ये की कि पहले उसके सॉल्यूशन पे काम किया जाए, समाधान पे काम किया जाए, और कुछ ऐसा किया जाए कि जो इंग्लिश आपको डराता है वो इंग्लिश आपके लिए डर ना हो, वो इंग्लिश आपके लिए इंटरटेनमेंट हो, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, हिंदी का जो किताब होता है उसके लिए क्या तुम लोग को जरूरी लगता है कि हाँ कोचिंग में जाके पढ़ेंगे तब हमको आंसर समझ में आएगा? नहीं। उसमें क्या करते हो आप लोग खुद से स्टोरी पढ़ लेते हो, क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से कर लेते हो, बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होती। थोड़ी सी इश्यूज कहीं आती है तो वो आती है व्याकरण में, कहाँ समास है, कहाँ कर्ता है, कहाँ वाच्य है, ये सारी चीज़ें हमें देखने में टाइम लगाना पड़ता है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है। राइट। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश के कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर में। कुछ प्रॉब्लम्स मैं लेके आया हूँ, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से लेके आया हूँ। अगर आप लोग को लगे कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम मुझे भी होती है, तो आप लोग हाँ बोलना। नहीं, अगर लगती है कि सर ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये तो बस ऐसे ही आपने लिख दिया है, ठीक है, तो आप लोग मुझे क्रॉस भी कर सकते हो। लेकिन शर्त मेरा ये है कि पूरे 1 घंटे के क्लास में आप लोग को मुझसे बात करनी होगी। और ये बताओ, ये बातचीत होगी कैसे? मैं एक तरफा बोलता रहूं और आप लोग चुपचाप सुनते रहो, गजनी अटैक मोड में चले जाओगे, तो बातचीत हो जाएगी क्या? हाँ, आपका फ्रेंड आपसे बात कर रहा है और वो बोले जा रहा है और आप चुपचाप बैठे हो, तो बात हो जाएगी क्या? क्या करना होगा? अभी उसको भी कुछ बोलना होगा, कुछ आप बोलोगे तो कहीं बातचीत होती है। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपनी 100 ग्राम की जुबान को नहीं हिला रहे हैं, 2 किलो का मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन 100 ग्राम का जुबान हिला के बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपसे मैं पूछूंगा कैसे हो, आप बोलोगे हाँ चलेगा। अरे बाबा, इशारे में बात नहीं करने का। अभी मैं आप लोगों को पूरा इंग्लिश का क्लास अगर इशारे में ले लूँ तो आप लोगों को पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो अभी ये 100 ग्राम का जुबान जो ऊपर वाले ने दिया है उसका इस्तेमाल करने का और बोलने का, ठीक है। और सत्या सर बैठे हैं, अभी आज ये भूल जाओ, तुम लोग भूल जाओ कि सत्या सर क्लास में बैठे हैं। बस अभी मेरे को देखने का और मेरे से बात करने का, बातचीत करना है। तो आई एम द फर्स्ट टीचर हु इज गोइंग टू अलाउ यू टू टॉक इन द क्लास। मैं आप लोग को अलाउ करने जा रहा हूँ कि आप लोग क्लास में मेरे से बात करो। बाकी क्लासेस में क्या होती होंगी वो आप लोग को बेहतर पता है ना। पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बोलेगा नहीं, एकदम शांत रहो। बट मेरे क्लास में रूल थोड़ा उल्टा होगा, मैं बोलूँगा कि बात करो और मेरे से बात करो। हाँ, लेकिन ये बात किससे करनी है? पड़ोसी से नहीं करना है, ठीक है। पड़ोसी से बात क्लास के बात कर लेना, ठीक है। अभी 1 घंटे बात करनी है आप लोग को मेरे से, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं मेरे से बातचीत करने के लिए? चलिए, तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमने देखी कि आंसर समझ में नहीं आता। तो आंसर समझ में नहीं आता से पहले आते हैं, जो मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है
कि सर स्टोरी ही नहीं समझ में आता। अगर टीचर आपको एक्सप्लेन ना करें तो क्या होता है, ये स्टोरी ही नहीं समझ में आता है कि भाई स्टोरी क्या है। जब स्टोरी नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन कहाँ से समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में होता है लेकिन स्टूडेंट मीनिंग को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते। राइट और रॉन्ग, ये प्रॉब्लम होती है आप लोगों के साथ? हाँ पक्का। तो अभी उसमें एक और देखते हैं हम लोग, इश्यू होती है मीनिंग ही प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते कि भाई क्या बोलना चाहता है स्टोरी, क्या इसका सेंस है, क्या मीनिंग है, वो समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, हम लोग खुद से अनुमान लगाते हैं कुछ और आंसर लिख के चले आते हैं कुछ, और मार्क्स आ जाता है कुछ, है ना। और हम लोग बाद में हम लोग को शेटबैक लगता है कि भाई झटका लगता है कि भाई ये इतना मेहनत करके रट्टा मार के गए थे लिखने के लिए, ले ये मास्टर साहब तो बहुत जुल्मी है, इतना मेहनत करके रट्टा मार के लिख के आए, कुछ कहीं कहीं पे कुछ कुछ इस्तेमाल भी किए हैं, बट उसके बाद भी मार्क्स आ रहा है ना। तो सर वो वाला मार्क्स चाहिए क्या आप लोग को? नहीं चाहिए ना। तो नहीं चाहिए तो मुंडी हिला के बात करना बंद करो। कुछ लोग अभी भी मुंडी हिला के बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अब क्वेश्चन क्या पूछे, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ अब्दुल कलाम। ठीक है, अब इसमें डिस्क्राइब वर्ड है, मुझे पता है कि आप सब लोगों को डिस्क्राइब वर्ड का मीनिंग पता है, लेकिन इस जैसे और भी वर्ड्स होते हैं जो पल्ले ही नहीं पड़ता ये डिस्क्राइब का सेंस क्या है, डिस्क्राइब क्यों बोल रहा है। ठीक है, अब ये जब हमको प्रॉपर पता ही नहीं होगा तो क्या होगा, हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे, आंसर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। सॉल्यूशन इसका जानना चाहेंगे आप लोग? ठीक है, मैं एंड ऑफ द क्लास आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स है जो आप लोग बोल नहीं कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूं। हमारा जो इंग्लिश है स्पेशली बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के साथ, कि उनका डिपेंडेंसी होता है रट्टा मारने पे, याद करने पे। राइट और रॉन्ग? हाँ, आप लोग क्या करते हैं, हम बिहार वाले किसी चीज में टॉप पे हैं या नहीं है, रट्टा मारने में तो टॉप पे हैं नहीं। फॉर्मूला का अगर समझ नहीं पा रहे तो रट्टा मार लेंगे नहीं। अभी हम लोग इतने रट्टा मारने में टॉप पे हैं कि रट्टा मार के तो भैया हम लोग यूपीएससी निकाल के आईएएस आईपीएस बन जाते हैं और पूरे इंडिया में नाम रोशन कर दे कि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस होता है नहीं। तो आप लोग भी वही रखना चाहोगे, रट्टा मारना चाहोगे? रट्टा मारना छोड़ो। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, पूरा आंसर रट्टा मार लेते हैं, वर्डिंग भूलते ही पूरा आंसर रुक जाता है। अब रट्टा तो मार लिया, लेकिन जब आंसर लिखने बैठा जैसे ही कोई वर्ड भूल गया, अब इसके आगे क्या लिखना है, बिल्कुल वहां से अटक जाते हैं। अब इसके आगे क्या लिखे क्या ना लिखे, ये एग्जाम के टाइम में आप लोगों के साथ होता होगा। राइट और रॉन्ग? होता है। तो चलिए इसके भी सोल्यूशन पे बात करेंगे। खुद से सेंटेंस बनाना डिफिकल्ट लगता है। अब स्टोरी मान लो कि पता है, लेकिन अब आंसर अपने वर्ड्स में देना है, तो खुद से सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसे करें ये दिमाग में नहीं आता है। ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ आती होगी। आता है? चलो ठीक है, तो कुछ और प्रॉब्लम्स है हमारे पास। मैं आज सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लेके आया हूँ। एक है हमारा सर ग्रामर मिस्टेक। ठीक, ग्रामर मिस्टेक में क्या होता है, सब्जेक्टिव आंसर में कॉमन मिस्टेक। ठीक है, इज एम आर कहाँ लगाना है पता नहीं। ठीक, इज एम आर हम लोग जानते हैं बस प्रेजेंट, जहाँ नहीं भी लगाना वहाँ भी प्रेजेंट देखे और घुसा देते हम लोग जबरदस्ती का इज एम आर। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में हर जगह इज एम आर ही आएगा, बहुत कुछ और है जो आता है। फिर टेंस का मिस्टेक होता है नहीं। टेंस को हिंदी में क्या बोलते बाबू? जो आपके जी का जंजाल बन गया, लेकिन आज तक इंग्लिश पढ़ लेना पड़ा नहीं। अभी तक क्या होता था, आपके क्लास में जो मास्टर साहब लोग आते होंगे इंग्लिश पढ़ाने के लिए, सब लोग एक ही बात करते हैं कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, विदाउट टेंस यू कैन नॉट राइट और रीड और स्पीक इंग्लिश। बिना टेंस के तो ना आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। ठीक है, इस टेंस का एक और यूज होता है सर, टेंस को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं। कोई इंसान बहुत टेंशन में है, ठीक है, मुंह बना के बैठा है, तो उसको आप लोग बोल सकते हो ही इज टेंस्ड। क्या बोलोगे? ही इज टेंस्ड। तो अभी इससे पहले मेरा जहाँ तक अनुमान है, चूंकि मैंने भी बिहार बोर्ड को देखा हुआ है, आपने इंग्लिश का क्लास कभी भी किया होगा, तो वहाँ पे क्या होता था कि सर आते थे तो सर भी हो जाते थे टेंस्ड और आपको भी कर देते थे टेंस्ड। तो हम लोग के क्लास, लेकिन डोंट वरी, मेरे क्लास में ऐसा नहीं होने जा रहा है। मेरे क्लास में आप लोगों को टेंशन फ्री क्लास करना है, टेंशन लेना नहीं है। आप लोग यहाँ बिल्कुल हंसते मुस्कुराते बातचीत करते हुए हम लोग क्लास करेंगे, इंजॉय करते हुए करेंगे। ठीक है, ही शी यूजेस में मिस्टेक हो जाता है, कहाँ ही लगाना है कहाँ शी लगाना है, जहाँ शी लगाना वहाँ ही लग गया, जहाँ ही लगाना वहाँ शी लग गया, ये भी मिस्टेक होता है। सिंगुलर प्लूरल का मिस्टेक,
ये भी एक कॉमन एरर है जो हम लोग जनरली कर देते हैं, कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये वाली गलतियाँ होती है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम लोग लिख के चले आते हैं ही गो टू मार्केट, ठीक है, या ही गो टू स्कूल एवरी डे, जबकि ही के साथ हमेशा क्या होगा, एस ई एस आएगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। ये कॉमन एरर्स मैंने कुछ एग्जांपल देके बात करी, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल यही वाला गलती आप करते होंगे, हो सकता कुछ और गलती करते हो, लेकिन गलतियां तो कहीं ना कहीं अपने से ग्रामर पार्ट में होती है सर। ऑल राइट फाइन, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं। एक और होती है कि हम लोग सोचते हिंदी में हैं, हिंदी थिंकिंग राइटिंग इंग्लिश, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, स्टूडेंट पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर ट्रांसलेट करके वो कोशिश करते हैं लिखने का। एक भाई साहब अभी बोल रहे थे कि सर मैं जब बोलने की कोशिश करता तो वर्ड का सही फ्रेमिंग नहीं हो पाता है। तो सर ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना ग्रामर हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया, राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 ताहे तीहे रहा रही, इतना स्ट्रक्चर पढ़ाया गया कि दिमाग का दही हो रखा है। अभी भी हम लोग क्या करते हैं कि जब इंग्लिश में कुछ बोलना होता है या लिखना होता है तो हम लोग सोचते हिंदी में है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते तब बोलने की कोशिश करते हैं। राइट और रॉन्ग सर? और लिखने में भी यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सोचते हिंदी में है और मन में ट्रांसलेशन करते तब बोलने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि ग्रामर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बाधा बन जाता है, ट्रांसलेशन के चक्कर में हम लोग उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, सेंटेंस हमेशा अननेचुरल लगता है, कभी भी नेचुरल नहीं लगेगा कि हाँ बिल्कुल नेचुरल है। नेचुरल कब लगता है बाबू? जब आप जो आप फील कर रहे हो बिल्कुल उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उसको नेचुरल बोलेंगे। और आप फील कुछ कर रहे हो, लिखा कुछ और रहा है, बोला कुछ और जा रहा है, तो वो अननेचुरल होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपसे होता है। अब एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि भाई मेरे पिताजी जॉब करते हैं, ठीक है। अरे उधर नहीं देख रहे बाबा, मेरा चेहरा ठीक ठाक है। सर को मैं क्लास के पहले बोल रहा था कि सर मेरा चेहरा फोटोजेनिक नहीं है। बच्चा लोग सर पूरा देखे जा रहा बोर्ड पे देखने से कुछ नहीं होगा, बोलो तो इसको बंद करा दें, मेरा शक्ल देख लो ना, बस 1 घंटे के लिए तो देखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लोग के माइंड में एक सेंटेंस आता है मेरे पिताजी जॉब करते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, जैसा सोचते हो वैसा ही लिख देते हो। माई फादर इज डूइंग जॉब, इंस्टीड ऑफ आपको बोलना क्या चाहिए, माई फादर हैज़ अ जॉब। क्या बोलना चाहिए? माई फादर हैज़ अ जॉब, ठीक है। तो हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारा गलती होता है। इसके भी सोल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे। अभी एक और है सर, ये वाला आप लोगों को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आता होगा। नहीं, वोकैबुलरी की कमी, वर्ड पावर की कमी। नहीं भाई, बोलना चाहते हैं उसका वर्ड ही नहीं पता है सर, लिखना चाहते हैं सर वर्ड ही नहीं पता है, कैसे बोले, ठीक है। ऐसे और आंसर में सेम वर्ड रिपीट होता है, ऐसे या लंबा कोई आंसर जब लिखोगे तो एक ही वर्ड कई बार रिपीट होता है। जैसे मान लो कि गुड हो गया, बैड हो गया, वेरी गुड हो गया, है ना, बेटर। अब इसमें कौन सा वर्ड कहाँ पे प्लेस करना है, कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, ये माइंड में हमारे नहीं आता है। तो क्या होता है कि हमें बोलना है कुछ, लिखना है कुछ, हम लोग लिख देते हैं कुछ। तो ये भी एक वोकैबुलरी का इशू कहीं ना कहीं हमारे पास आता है। आप लोगों को आता है सर? मुझे तो आया है भाई, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। अभी एक और जो गलती होती है, स्पेलिंग मिस्टेक। नहीं, अभी स्पेलिंग मिस्टेक में कॉमन बिकॉज का स्पेलिंग क्या है आप लोग को पता है, लेकिन जिसको नहीं याद है वो बिकॉज का स्पेलिंग क्या करेगा, कुछ इस तरह का लिख देगा, ठीक है। फ्रेंड का स्पेलिंग FREND लिख देगा, जबकि फ्रेंड का स्पेलिंग क्या होता है ये आप लोगों को पता है नहीं। अब ये वाला ये स्पेलिंग मिस्टेक में आप लोगों के हाथ में जो छोटा सा आजकल आपके पापा ने दे दिया है मोबाइल, वो भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है। क्योंकि आप लोग चैटिंग के दरमियान क्या करते हो, शॉर्टकट का यूज़ करते हो, और शॉर्टकट का यूज़ करने के चक्कर में पता चला स्पेलिंग फ्रेंड का कुछ और है और लिखने का आदत पड़ गया कुछ और, एग्जाम में भी लिखा गया कुछ और, तो मार्क्स भी आ जाता है कुछ और, तो मज़ा आ जाता है देख के नहीं तो इन्वायरमेंट का स्पेलिंग कुछ और हम लोग लिख के आ जाते हैं कुछ और। तो सर हमें कुछ और नहीं करना है, जो है वैसे ही लिखना, और ये कैसे करेंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो अभी एक और इशू है सर, अब ये वाला बताइएगा, पैराग्राफ का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। कि पैराग्राफ मान लो लिखना है किसी कॉन्टेक्स्ट पे, जैसे मान लो कि आपको दे दिया मैंने कि आधारशिला एकेडमी पे आप एक पैराग्राफ लिखो, ठीक है। तो भैया कहाँ से शुरू करें, क्या बीच में लिखना है, कहाँ ख़त्म करना है, कुछ पल्ले ना पड़ता है। पहला सेंटेंस कहाँ से शुरू करना है, बीच में क्या लिखना नहीं पता है। इंट्रोडक्शन यानी पहले उस टॉपिक के बारे में शुरुआत में क्या लिखें। बॉडी मतलब तुम लोग का बॉडी नहीं, ये वाला बॉडी मत समझ लेना,
बॉडी मतलब उसका जो आपको पैराग्राफ लिख रहे हो तो बीच में मिड में आप क्या लिख रहे हो उसकी बॉडी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कंक्लूजन, यानी कि लास्ट में उसको ख़त्म कैसे करेंगे, कहानी कहाँ से शुरू होगी, बीच में कैसे चलेगी और लास्ट कैसे होगा। जब पैराग्राफ लिखने का होता है तो ये प्रॉब्लम सर हमारे साथ में आती है सर आप लोग ये प्रॉब्लम। हाँ, बहुत सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं पता होता है, ये वाला सेंटेंस कैसे हम एक्सप्रेस करें, कैसे फ्रेम करें, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इससे रैंडम सेंटेंसेस का कलेक्शन बन जाता है। अब क्या होता है कि उसमें रैंडम का मतलब होता है एकाएक जो बीच में आ जाता है सेंटेंस, मतलब कि कहीं से शुरू होना चाहिए कहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं का सेंटेंस कहीं उठा के डाल देते हैं, तो क्या होता है पूरे पैराग्राफ का वर्ड लग जाता है। तो आप लोगों को आगे भी इंग्लिश का वर्ड लगाना है। हाँ, कुछ लोग हाँ सर भी बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर आई एम हैप्पी विद माई जीरो। आर यू हैप्पी विद योर जीरो? अच्छा, जीरो में वन, उसमें हम सोच रहे हैं कि 2 जीरो लगा के आगे 1 लगा दें, वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। 100 मार्क्स बढ़ जाए 10th में तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा ना। हाँ, पापा भी कहेंगे वाह बेटा कुछ काम करके आए हो। नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो कॉमन प्रॉब्लम होती है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को, दैट इज ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। होती है सर? नहीं होती है? अच्छा, सबको जो मुंडी हिला के बात कर रहा है उसको लगता है ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, और जो जुबान खोल के बोल रहा है उसको प्रॉब्लम होती है, उसको सोल्यूशन बताएंगे। जो मुंडी हिला के बात करेगा उसको समाधान हम बताने नहीं जा रहे भाई, ठीक है। देखो अभी भी मुंडी हिला के बोल रही है सर, अरे बाबा बोलने का, ठीक है। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन में डायरेक्ट हिंदी स्ट्रक्चर यूज़ कर देते हैं हम लोग, जैसा सोचते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ कर देते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्या होगा सर? लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे हिंदी में सोचे वैसे इंग्लिश में लिख दिए क्रिकेट प्ले लाइकिंग मी। नहीं, अभी जैसा हिंदी में सोचे वैसे के वैसे इंग्लिश में कर दिए, तो भैया वो सेंस होना चाहिए कुछ और, हो जाता है कुछ और, तो मार्क्स भी आ जाता है कुछ और। तो कुछ और वाले मार्क्स के चक्कर में ना पड़े, आप लोग थोड़ा ध्यान दें, और ये कैसे करेक्ट करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है, लेटर एप्लीकेशन लगभग हर एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आता है। नहीं, अभी एक तो लेटर हम लोग को याद हो जाता है, कौन सा वाला? लीव एप्लीकेशन। जब हम लोग स्कूल में देते बचपन से, नहीं, डियर सर, नहीं, रेस्पेक्टेड सर, है ना, सब्जेक्ट, है ना, लीव फॉर 2 days, आई बेग टू से यू दैट। नहीं, ये वाला तो सबको याद हो जाता है, लेकिन लेटर अगर किसी और फॉर्मेट, किसी और चीज़ के लिए आ गया तो पता चला फॉर्मेट ही दिमाग से निकल गया। कहाँ पे डेट प्लेस करना है, कहाँ पे टाइम प्लेस करना है, कहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, ये दिमाग से निकल जाता है। अभी वहाँ पे हमारा क्या होता है सर प्रॉब्लम, कि भाई लिखना है कुछ, लिखा जाता है कुछ, फॉर्मेट नहीं याद रहता है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जनरली हम लोग लेटर्स में करते हैं, और क्या होता है ये छोटी सी गलती की वजह से 10 मार्क्स सीधे चला जाता है। लेटर्स और एसेज जनरली हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स आता है बाबू? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स कम होता है क्या? हाँ, तो ये 10 मार्क्स सिक्योर करना है। चलो ठीक है। तो और भी कुछ मिस्टेक्स है जिस पे हम लोग बात करते हैं, हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन। हैंड राइटिंग आप लोग का नो डाउट बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है। कभी कभी तो आप लोग की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होती होगी कि डॉक्टर्स भी शर्मा जाता होगा। नहीं, आप अपनी हैंड राइटिंग में खुद लिखते हो और बाद में सोचते अच्छा लिखे क्या थे यहाँ पे, नहीं, याद करने में मुश्किल हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि आपने कभी हैंड राइटिंग पे गौर किया ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत स्टाइलिश लिखो, बट ऐसा तो जरूर लिखो कि कम से कम वो रीडेबल हो, कम से कम उसको रीड कर पाए, हम लोग पढ़ पाए, ठीक है। कोई दूसरा ना सही, कम से कम खुद पढ़ पाओ। अगर खुद पढ़ लोगे तो तुम्हारा एग्जामिनर भी पढ़ लेगा, और एग्जामिनर पढ़ लेगा तो आपको मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करेगा सर, ठीक है। तो हैंड राइटिंग क्या होता है? अनक्लियर होता है, एक प्रॉब्लम होती है। स्पेसिंग और पंक्चुएशन वीक होता है, कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे पंक्चुएशन देना है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क देना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स क्या करती हैं? बड़ी गलतियों को अंजाम दे देती हैं, ठीक है। इस पे भी हमें काम करना होगा, इसको भी हमें सुधारना होगा। एग्जामिनर पर बैड इंप्रेशन पड़ता है। अब जब एग्जामिनर देखेगा इस तरह का क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट देखेगा, तो वो आपको बहुत खुश होगा, हाँ, कि मोगैम्बो खुश हुआ कि बच्चा बहुत अच्छा लिख के आया है, ना क्वेश्चन मार्क का पता, ना एक्सक्लेमेटरी मार्क का पता, ना कॉमा का पता, बस लिख दिया है। नहीं, हम लोग तो अभी तक यही करते आ रहे हैं ना, एग्जाम आया बस लिख देना है, बाकी सर समझ लेंगे। तो हर जगह सत्या सर थोड़ी मिलेंगे कि बस सर समझ लेंगे।
भाई जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो वहाँ सत्या सर थोड़ी होंगे या राजीव सर थोड़ी होंगे कि भाई अपने बच्चे को हम पढ़ाया चलो थोड़ा देख लेते हैं। वहाँ देखने वाला कोई नहीं होगा सर। वहाँ पे आपका जो लिख के आओगे उसी पे आपका मार्क्स आपको मिलने जा रहा है। ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम सर हम लोग बात करते हैं, फियर ऑफ राइटिंग लॉन्ग आंसर्स। ये वाला बहुत ज़्यादा डर आता है। छोटा छोटा 2 लाइन 3 लाइन का सेंटेंस आंसर रहता है तो चलो ठीक है रट्टा मार के तो लिख लेते हैं, लेकिन पता चला कि आंसर लिखना है 30 सेंटेंस में, 200 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, माथा खराब हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है। कौन इतना लंबा लंबा रटता है रे बाबा। प्रॉब्लम होता है जी? हाँ नहीं तो हमको अच्छा सर आपको प्रॉब्लम नहीं होता ना? नहीं अब होता है। अच्छा बोले भी थे। अच्छा हमको लगा कि इशारे में ही काम चला लिए। हाँ अच्छा डोंट वरी, बहुत सारे बच्चे तो अभी लगता है शॉक में अभी होंगे। इनको अभी अभी शॉकिंग स्टेज से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का क्लास सत्या सर ने जब बताया होगा तो आप लोगों ने सोचा होगा कि आएंगे कोई मास्टर साहब, आने के साथ थोड़ा लेक्चर वेक्चर झाड़ेंगे, कुछ अपना भाई डिविल डायलॉग देंगे पटना के स्टाइल में। नहीं, उसके बाद थोड़ा इंग्लिश सुना के इंप्रेस करेंगे, देखो मुझे कितना इंग्लिश आता है। बट सर इट डज नॉट मैटर हाउ वेल इंग्लिश आई नो, व्हाट मैटर्स हाउ वेल यू नो और हाउ वेल डू आई टीच यू। ये मैटर नहीं करता कि मैं कितना अच्छा इंग्लिश बोलता हूँ, मैटर ये करता है कि आप कितना अच्छा बोल पाते हो या लिख पाते हो, या आपको मैं कितना बेहतर सिखा पाता हूँ। क्योंकि मैं इंग्लिश बोलना इट्स नॉट अ मैजिक। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 30 ईयर्स। 30 सालों से मैं इंग्लिश बोलता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे मुंह से इंग्लिश निकल रहा भाई ये तो बहुत नेचुरल है। बट आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, मुझे ज़्यादा खुशी कब होगी जब मैं देखूंगा कि आप लोग के मुंह से इंग्लिश निकल रहा है और आप इंग्लिश को बिल्कुल हिंदी की तरह यूज़ करना सीख गए। आपके लिए मेरा टास्क क्या है, मैं खुद भी जब यहाँ पे आया तो मेरे लिए भी टास्क है, ऐसे नहीं कि टास्क आपके लिए है। मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क ये है कि मैं आप लोग को इंग्लिश उतना आसान कर दूं जितना आसान आपका हिंदी है। अच्छा ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा ना? हाँ तब तो एकदम जाके एकदम रगड़ देना एग्जाम में। नहीं जी चलो ठीक है। तो अभी फियर ऑफ राइटिंग लॉन्ग आंसर, स्टूडेंट सोचते हैं इंग्लिश में ज़्यादा लिखेंगे तो गलती हो जाता है, ज़्यादा ना लिखेंगे ना ज़्यादा गलती होगा, लिखेंगे कम गलती कम होगा। ये भी एक कॉमन चीज़ है दिमाग में आती है। और क्या होता है, इसलिए शॉर्ट आंसर लिखते हैं और मार्क्स कम मिलता है। तो क्या होता है, आंसर क्या करते हैं वो शॉर्ट में लिख देगा, और भैया जब आंसर लिखो शॉर्ट तो आंसर भी मिलेगा शॉर्ट। तो आप यू कैन नॉट से एग्जामिनर दैट ही हैज़ गिवन मी द लेस मार्क्स। आपने लिखा ही कम है तो मार्क्स वो कैसे देगा भाई बढ़ा के। ठीक है चलो एक और है प्रैक्टिस की कमी। सिर्फ गाइड बुक पढ़ने से, जनरली ये वाला तो 90% स्टूडेंट करता है, कोई भी पूरा टेक्स्ट बुक कभी नहीं पढ़ता है। क्या करते हैं हम लोग, नोट्स लेते हैं या गाइड बुक या जो क्या कहते हैं की बोलते हैं, कुंजिका वगैरह जिसको आप लोग बोलते हैं, वो हम लोग आराम से खरीदते हैं है ना, और उसको क्या करते हैं, उसको आराम से रट्टा मारे एग्जाम में चले गए। कभी प्रॉपर, क्योंकि भाई क्या प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ, टेक्स्ट बुक से आखिर बच्चा क्यों भागता है? इसलिए भागता है कि पहले तो किताब खोला कुछ पल्ले ही ना पढ़ रहा है, जो पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है उसको क्या ही पढ़ना। ठीक है, तो बच्चा भी दिमाग लगाता कहता है शॉर्टकट का आंसर निकालो। भाई सबसे शॉर्टकट तरीका क्या होएगा कि आराम से हम लोग क्या करेंगे, गाइड कहीं से लेंगे या किसी का नोट्स लेंगे, रट्टा मारेंगे, जाके एग्जाम में लिख के चले आएंगे। तो ये वाला तरीका लेकिन सर क्या है, आपको थोड़ी देर के लिए तो फायदेमंद लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए अगर आप चाहोगे कि इंग्लिश आपके लिए लाइफ टाइम आपका सॉल्यूशन बन जाए, तो सर उसके लिए आपको इंग्लिश पे कमांड करना होगा। ठीक है, और कमांड कैसे करेंगे ये हम आप लोग को आने वाले क्लास में बताएंगे। आज भी कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ बात करेंगे, बट कमांड हमें करना होगा और उस लेवल तक करना होगा कि इंग्लिश हमारे लिए उतना ही आसान हो जाए जितना आसान हमारे लिए हिंदी, भोजपुरी और मगही है। ठीक है, तब हमें लगेगा कि इंग्लिश मुझे आती है। राइटिंग स्किल इंप्रूव नहीं होता है। अभी क्या होता है, प्रैक्टिस की कमी होगी तो राइटिंग इंप्रूव नहीं आपका डेवलप होगा। कई बार क्या होता है कि जो आंसर लिखने में आपको 2 मिनट लगाना चाहिए, उस आंसर को लिखने में आप 5 मिनट का टाइम लगाते हो। ठीक है, सोचने में ही भूल गए एक वर्ड, उसी में आप 15 मिनट तक अटके हुए, इसके बाद कौन सा वर्ड था। होता नहीं ये प्रॉब्लम जी। सब्जेक्टिव इंग्लिश में एक्चुअल इंप्रूवमेंट कैसे आएगा, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर क्वेश्चन का आंसर का हम राइटिंग प्रैक्टिस करें, चेक करें, करेक्शन करें, इससे होता है। और ये कैसे होता है प्रैक्टिकल करके हम आगे क्लास में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अच्छा बिहार बोर्ड स्टूडेंट की रियल सिचुएशन, जो रियल सिचुएशन जो मेरी रही है, अगर आप लोग की भी रही है तो आप लोग बोलना हाँ, नहीं रही है तो बोलना ना। ठीक है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं चैप्टर समझते हैं, हाँ राइट, हिंदी में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, राइट, लेकिन इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। नहीं प्रॉब्लम भैया, सब लिख लेते हो, रट्टा मार अच्छा ये कह रहे कि लिख लेते हैं, तब तो इसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तब तो हम अगले संडे से आएंगे ही नहीं। नहीं आना है? आना है? अच्छा ठीक है। मतलब प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, एक्सप्रेशन की होती है। मतलब क्या हुआ कि भैया आपके समझदारी में कोई डाउट की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आपकी बुद्धिमत्ता कम है या आपका समझ कम है। प्रॉब्लम क्या है कि जानते तो हैं बट उसको लिखना कैसे है, एक्सप्रेस कैसे करना है, ये नहीं पता होता है, राइट। अगर ये पता चल जाए कि जो हम समझ रहे हैं उसको एक्सप्रेस कैसे करना, अगर ये पता चल जाए तो आपका ये इंग्लिश सब्जेक्ट भी उतना आसान हो जाए जितना आसान हिंदी है। राइट और रॉन्ग सर? राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन पे भी कुछ बात करते हैं। सॉल्यूशन अब इसका क्या है, कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। जो पूरी बात को जो इतनी देर से हम गप आप लोग से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, इसमें दो तीन प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम आई कि स्टोरी को पूरी तरह से समझना, ठीक है। दूसरा कि भैया लिखना कैसे है आंसर, अगर ये पता चल जाए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन होता है प्रेजेंट में और आप आंसर करके आ जाते हो पास्ट में। कहाँ यूज करना है पास्ट, कहाँ करना फ्यूचर, कहाँ करना प्रेजेंट, ये गलतियाँ जनरली होती हैं। कई बार मैंने देखा, मैं खुद भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर शीट को चेक किया मैंने, तो मैंने देखा कि बच्चे से क्वेश्चन किया गया है पास्ट में और बच्चा आंसर लिख के चला आया है प्रेजेंट में, ठीक है। एक ये गलती होती है। दूसरी गलती क्या होती है कि भैया वर्ड मीनिंग का, तो वर्ड मीनिंग के लिए आप लोग जनरली गलती सबसे बड़ा क्या करते आ रहे हो बचपन से कि रट्टा मारते हो। और मैं हमेशा से बोलता हूं कि रटने वाली चीज आज रटोगे कल भूलोगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। आपका रियल वर्ड पावर पता क्या है, मान लो बचपन से लेके अभी तक तुमने सीखा है 100 वर्ड, लेकिन यूज करने के टाइम में तुम्हारे पेन से निकलता है या तुम्हारे मुंह से निकलता है 10 वर्ड। ये 10 वर्ड ही तुम्हारा अपना है, बाकी 90 वर्ड तुम्हारा अपना नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें लगता है कि यार मैं इस वर्ड को जानता हूं, लेकिन उस समय याद नहीं आता कि इसको एक्चुअल में यूज कैसे करना है, कहाँ पे इसको तरीके से सेट करना है, पता ही नहीं होता है। तो वो वर्ड पावर भी आपका अपना नहीं है सर। आपका अपना वर्ड पावर वही है जो आपके मुंह से निकलता है, जिसको आप इजीली यूज कर पाते हैं, वो आपका अपना वर्ड पावर है, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम हम लोग आते हैं, दो प्रॉब्लम तो हमने डिस्कशन कर ली। ये ग्रामर वाला पार्ट है, अच्छा हाँ रटने वाला पार्ट बहुत सारे लोगों को दिमाग में होगा, ये आप लोगों में 90% को होगा कि सर इसका हिंदी ये नहीं पता है तो इंग्लिश कैसे जानेंगे। नहीं, ये प्रॉब्लम है आप लोगों के पास? हाँ सर हिंदी बताइए ना, इसका हिंदी जानेंगे तब तो इंग्लिश आएगा। नहीं सर, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही सोच आपकी सबसे बड़ी गलत है। आप लोग अपने हिंदी में देख लो, आप काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऑलरेडी यूज करते हो, ठीक है। आप बस बोलते हो, ट्रक बोलते हो, कार बोलते हो, मोबाइल बोलते हो, रिचार्ज बोलते हो, ये सारे के सारे क्या इंग्लिश वर्ड्स हैं कि हिंदी वर्ड्स हैं? तो क्या इसका हिंदी देखने जाते हो? आपके लिए मुश्किल क्या होता है, मुश्किल सिर्फ वो वर्ड है जिसको यूज करना तुम नहीं जानते हो। तो भैया हिंदी मीनिंग रटने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उस वर्ड को अगर यूज करना सीख ले तो क्या होएगा, वो वर्ड भी हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना आसान हमारे लिए बस, ट्रक, कार और रिचार्ज और मोबाइल जैसा वर्ड है। राइट और रॉन्ग? राइट। अभी हिंदी के चक्कर में मैं बता दूं कि हिंदी ज़्यादा मुश्किल है, इंग्लिश ज़्यादा आसान है। मैं एग्जांपल देकर समझा सकता हूं। आप लोगों के क्लासरूम में पीछे वो लगा हुआ जल रहा है, क्या क्या है सर वो? हाँ क्या है बोलो? ट्यूबलाइट। अच्छा हिंदी में इसको क्या बोलते हो? मरकरी। मरकरी भी इंग्लिश वर्ड है सर, ठीक है। अब हिंदी जानना चाहे तो मैं बता देता हूँ इसका हिंदी बहुत आसान होता है। इसका हिंदी होता है श्वेत प्रकाश नालिका। हाँ कितना श्वेत प्रकाश नालिका। नहीं मन को शांति मिली ना, कलेजे को ठंडक मिली ना कि सर इंग्लिश के क्लास में आज एक और हिंदी का वर्ड सीख के आ गए। सर आप लोग के जैसा ही एक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट था, वो सीख लिया हमसे श्वेत प्रकाश नालिका और जाके दुकानदार को बोला भाई साहब एक श्वेत प्रकाश नालिका दी जल रहा है। हो गई गड़बड़, बेचारा वो समझा नहीं, बोला श्वेता बाहर गई है, प्रकाश खेलने गया, नाली वहाँ जाके मुँह धो ले। अब भैया ऐसा उल्टा सुल्टा हिंदी बोले तो यही सब होगा ना। हाँ आप लोग शर्ट पहनते हो, शर्ट में ये छोटा सा लगाते हो, उसको क्या बोलते हो बाबू हिंदी में? नहीं तुम लोगों को हिंदी जानना जरूरी है ना, तो बताओ हिंदी में। हाँ नहीं हिंदी में क्या? बटाम, बटमवा बना दो, हम बिहारी तो बना देते हैं अपने से बहुत सारा खुद से। सर इसका हिंदी बहुत आसान होता है, इसका हिंदी होता है सर
अस्त्र शस्त्र वस्त्र नियंत्रक कुंडलिका। बोलना है और हिंदी बोलोगे? हाँ बोलो, मेरा क्या जाता है। मेरा एक स्टूडेंट सीख लिया, हमसे सीख के जाके दुकानदार को बोलता है भाई साहब एक अस्त्र शस्त्र वस्त्र नियंत्रक कुंडलिका दीजिए। ला दुकानदार कुछ समझा नहीं, थाना में फोन कर दिया, बोला कोई अपराधी आ गया है, ये अस्त्र शस्त्र का बात करता रे बाबा। ठीक, तो बाबा मैंने बता दिया तो कि इंग्लिश ज़्यादा आसान है, हिंदी ज़्यादा मुश्किल है। आपको इंग्लिश में मुश्किल सिर्फ वो वर्ड लगता है जो वर्ड यूज़ करना आपको नहीं आता है। तो वर्ड का हिंदी जानने से बेहतर है भाई साहब आप ये जानिए कि उस वर्ड का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, और ये कैसे होगा ये मुमकिन मैं आगे क्लास में आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आपके जितने सारे वर्ड पावर आपको सिखाऊंगा, मैं किसी वर्ड का कभी भी आपको हिंदी मीनिंग बताने नहीं जा रहा, लेकिन आपको वो वर्ड 110% आपको समझ में आएगा। जैसे मोबाइल समझ में आता है, कार समझ में आता है, रिचार्ज समझ में आता है, वैसे वो वर्ड भी आपको समझ में आएगा। अब बताओ पुराना टेक्निक ठीक है रट्टा मारने वाला कि नया वाला सीखना है? पक्का? चलो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कशन करी। मेन प्रॉब्लम्स क्या? पहले तो स्टोरी को प्रॉपर समझना होगा, ठीक, उसके बाद हमें उसके हार्डवर्ड को सीखना होगा, फिर हमें सीखना होगा कि इसका आंसर करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये तीन चीजें अगर मैं आपकी सॉल्व कर दूं तो क्या होएगा, फिर इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही आसान हो जाए जितना आसान आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट है। राइट और रॉन्ग? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सारे सॉल्यूशंस आपके पास लेके आऊं तो आप लोग सत्या सर को बोलिएगा सर एक बार और बुलाइए ना। और नहीं, जिनको जिनको लगा सर ही तो आया झूठ मूठ के एक घंटा पका के चले गए, ठीक, तो यू आर फ्री टू शेयर योर ओपिनियन विद योर सर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट संडे। थैंक यू।